नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर के ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दिया गया है। इस खबर के सामने आते ही जो जम्मू कश्मीर के बड़े सियासी दल हैं, उन दलों के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया और अब धीरे धीरे उनकी रिहाई हो रही है। कुछ समय पहले फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार की रिहाई हुई थी और बीती मंगलवार रात को पीडीपी की जो अध्यक्षा हैं, बड़ी नेता हैं, महबूबा मुफ्ती, उनकी रिहाई हुई है। महबूबा मुफ्ती रिहाई के बाद सामने आई और सामने आते ही उन्होंने जो बात रखी उसके बहुत बड़े और सियासी मायने हैं। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया। ये ऑडियो संदेश क्या है, पहले इसे सुनिए। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आपने महबूबा मुफ्ती का ये ऑडियो संदेश सुना। क्या कह रही हैं इसमें? वो कह रही हैं कि जिस दिन से ये फैसला हुआ जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटी, वो काला दिन था, वो काला पल था। उनकी रूह पर, उनकी आत्मा पर ये एक वार था, यानी उन्हें ये बहुत चुभा। और यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर के वो नेता, वो सियासी दल जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पत्थरबाजी और इन सब पर अपनी सियासी दुकान चला रहे थे, वो मोदी सरकार ने एक झटके में डाउन कर दी। शटर डाउन हो गया। 370 खत्म हो गई, 35 से हटा दिया गया, तो इन लोगों की सियासत बंद हो गई, चौपट हो गई। आतंकवाद पर भी बहुत धीरे धीरे लगाम लगाया जा रहा है। कोई भी बड़ा आतंकी चेहरा अब फन नहीं उठा पा रहा। तो यकीनी तौर पर जब ये लोग बाहर आएंगे तो मिर्ची लगना, पेट में दर्द होना और अपनी सियासत फिर से खड़ी करने का जो इनका इरादा है, वो तो कुलबुलाएगा ही। और यही हो रहा है। इन्होंने ऑडियो संदेश जारी किया और सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की और अब ये कह रही है कि साहब हम जम्मू कश्मीर में संघर्ष करेंगे और हम 370 और 35 से फिर से बहाल करवाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन इस मामले में इंटरवीन करे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। भारत उसमें अमेरिका की दखलंदाजी तक बर्दाश्त नहीं करता, तो चीन होता कौन है? लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती, ये सज्जाद लोन, ये तमाम ऐसे वो लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन की शह पर जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी दुकान चलाते थे, आतंकवाद फैलवाते थे, पत्थरबाजी करवाते थे। लेकिन अब जब से 370 और 35 से हटी है, इसके बाद क्या ये दोबारा सपना देख पाएंगे कि ये फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि अब इनको नींद नहीं आ रही, इन्हें चैन नहीं पड़ रहा और ये फिर से जम्मू कश्मीर में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो हिंदुस्तान की विरोधी ताकतें हैं,
उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर का माहौल फिर से खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे, चूंकि इन्हें सत्ता में दोबारा आना है। लेकिन ये दिल्ली में बैठी केंद्र की मोदी सरकार है, जानती है कि रिहाई के बाद भी ये लोग क्या करेंगे। पूरी व्यवस्था, पूरा बंदोबस्त इन लोगों का कर रखा है। बहरहाल इस मामले से जुड़े और भी जो अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसे लेकर के आप कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।